में साबिक डीजी आईएसपीआर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जेर बहस। 9 मई वाकयात से फैज हमीद का क्या ताल्लुक है? क्या इमरान खान का फौजी अदालत में ट्रायल होगा? क्या पीटीआई के 20 से ज्यादा रहनुमा भी पकड़े जाएंगे? सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने अहम इंकशाफ कर दिए। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी कहते हैं कि अहम खबर सामने आई कि फैज हमीद पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बहुत ही संगीन है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। इरशाद भट्टी कहते हैं कि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि इससे भी बड़ी खबर यह है कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल में इमरान खान भी मुलव्विस हो सकते हैं। इरशाद भट्टी कहते हैं फैज़ हमीद पर पहली चार्जशीट के सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, यह इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी पीटीआई के गिर्द घूमता है। 9 मई वाक़यात के हवाले से फैज़ हमीद से तफ्तीश जारी है और बताने वाले बताते हैं कि यह तफ्तीश भी 90% मुकम्मल हो चुकी। जल्द मजीद तफसीलात आएंगी। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के 4 माह बाद कोर्ट मार्शल इंक्वायरी हुई और फैज हमीद जेर हिरासत थे। अब चार्जशीट हो गई है। अब अगला मरहला कोर्ट मार्शल का केस चलने का है। फैज हमीद पर इल्जामात तब के हैं जब वो कोर कमांडर पेशावर या कोर कमांडर बहावलपुर थे या फिर रिटायरमेंट के बाद जो कुछ होता रहा। इरशाद भट्टी कहते हैं कि फैज हमीद पर ज्यादा केस सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के हैं। फैज हमीद से मिला क्या सुना जा रहा है। कुछ लोग फैज हमीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए और फैज हमीद के करीबी भी उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। सुना है कि फैज हमीद के मोबाइल से काफी सबूत मिले हैं। सुना है फैज हमीद के काफी चीजों का इकरार किया है और काफी इल्जामात पर जुर्म कबूल करने से इनकार किया है। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी कहते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ फैज हमीद का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सुना है जब नए आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी तो जो तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया था, सुना है वो फैज हमीद के कहने पर किया गया था। फैज हमीद ने तहरीक इंसाफ को कहा था कि आज लॉन्ग मार्च करें और इससे इदारे पर दबाव पड़ेगा। इरशाद भट्टी कहते हैं अगर फैज हमीद को सजा होती है तो वो पहले आर्मी चीफ से सजा के खिलाफ अपील करेंगे कि अगर चीफ ने अपील मुस्तरद की तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फॉरम इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि मेरा ट्रायल ठीक नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला तो इस हद तक मिलेगा कि ट्रायल दोबारा किया जाए, क्योंकि जो इल्जामात फैज हमीद लगाए गए हैं उनमें सजा यकीनी बनती है। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी कहते हैं अहम सवाल यह है कि फैज हमीद से मिला क्या। अगर तहरीक इंसाफ को इस केस में मुलविस किया गया तो बहुत बड़ी खबर होगी। फैज हमीद को सजा मिलना तो यकीनी है। फैज हमीद से रैंक वापस लिया जा सकता है। आइंदा से वो खुद को लेफ्टिनेंट नहीं कह सकते। इनसे सहूलियत वापस ली जा सकती है। उन्हें उम्र कैद तक हो सकती है और अगर जुर्म ज्यादा हो तो सजा मौत भी हो सकती है। इतना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा होगी। फैज हमीद के ट्रायल से क्या निकलता है, अहम पॉइंट पर बहुत कुछ आना बाकी है। इमरान खान केस में नामजद होंगे या नहीं, ये अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इमरान खान के खिलाफ इतने सबूत होंगे कि उनका फौजी अदालत में ट्रायल चलाया जाए? अगर इमरान खान को सजा होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का फॉरम इस्तेमाल करेंगे और सजा अदालत से खत्म भी हो सकती है।